नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। मिथुन राशि, मिथुन लग्न, जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट 2026 मतलब आने वाला जो साल है 2026, ये आपके लिए कैसा रहने वाला है। मंथ वाइज चेक करेंगे, हर मंथ के लिए एक कार्ड लेंगे, चेक करेंगे कि हर मंथ में आपके लव लाइफ की क्या सिचुएशन रहने वाली है, आपका लव रिलेशनशिप हर मंथ में कैसा रहने वाला है, चेक करने का प्रयास करेंगे। तो रीडिंग इंटरेस्टिंग होगी, अंत तक जरूर बने रहें। तो रीडिंग जो होगी जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही है जेमिनी उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। चलिए देर न करते आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट, मिथुन राशि, मिथुन लग्न के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। मिथुन राशि, मिथुन लग्न, जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। 2026 जेमिनी के लिए कैसा रहने वाला, गाइड करें। 2026 जेमिनी के लिए हर मंथ के लिए एक एनर्जी दीजिए। 2026 जेमिनी के लिए एनर्जी दीजिए यूनिवर्स। 2026 जेमिनी वालों के लिए कैसा रहने वाला, गाइड करें। एक शफल और कर लेते हैं। 2026 जेमिनी के लिए कैसा रहने वाला, गाइड करें। दी हरफेंट, माफ कीजिएगा, द फूल, 7 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द मजिशियन, द वर्ल्ड। मंथ आपको बताता हूँ, यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 7 ऑफ सोर्ड्स, माफ कीजिएगा 8 ऑफ सोर्ड्स, अगस्त नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सितंबर जस्टिस, अक्टूबर द हाई प्रिस्टेस, नवंबर द एम्परर, दिसंबर 9 ऑफ वैंड्स। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। साइन राशि यहाँ पर आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये रीडिंग सारे साइन, सारे राशियों वालों के लिए, मतलब आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों, जिस भी राशियों के हों, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो जनवरी मंथ से स्टार्ट करते हैं। जेमिनी, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ बहुत डीप लेवल का कनेक्शन महसूस करने वाले हैं। जेमिनी मतलब सोल लेवल का कनेक्शन महसूस करेंगे, सोल से ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन आप महसूस करेंगे। आप अपने पार्टनर को ज़्यादा अच्छे से समझने वाले हैं, उनके और आपके कनेक्शन को ज़्यादा बेहतर आप समझने वाले हैं। इस कनेक्शन की गहराई का आपको अच्छे से एहसास होगा। आप में से कुछ जेमिनी और उनके पार्टनर जनवरी मंथ में शादी के बंधन में बंध सकते हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि योग बन रहे हैं। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप महसूस करेंगे डेफिनेटली। रिलेशनशिप के बारे में कुछ ना कुछ डाउनलोड्स भी आपको मिल रहे हैं, यूनिवर्स से, ईश्वर से, आपके इष्ट से। तो ओवरऑल देखा जाए तो आप इस दौरान शांत रहेंगे, काम रहेंगे, कूल रहेंगे और सिचुएशन को केवल आप मॉनिटर करेंगे। बहुत ज़्यादा एक्शन लेते हुए आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। रिलेशनशिप को आप अंदर ही अंदर एक आनंद के रूप में एंजॉय करेंगे। फरवरी मंथ की अगर मैं बात करूं, फरवरी मंथ में डेफिनेटली आप बेफिक्र होकर के, बेपरवाह होकर के रिलेशनशिप के आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप सिंगल है तो इस मंथ में आप अपने लिए कोई नया साथी तलाश कर सकते हैं, नए पार्टनर की आप तलाश में रहेंगे। अगर आप अरेंज मैरिज करना चाहते हैं तो इस मंथ में आप अरेंज मैरिज कर सकते हैं। वैसे इस मंथ में आप डेफिनेटली अपने पार्टनर के लिए काफ़ी बेफिक्र रहने वाले हैं। आप उनके साथ न्यू बिगिनिंग चाहेंगे, आगे बढ़ना चाहेंगे। घर परिवार की, समाज, सोसाइटी की ज़्यादा कुछ परवाह आप नहीं करने वाले, ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई है। मस्त मौला जैसे आप रहने वाले हैं इस दौरान। मार्च मंथ की अगर मैं बात करूं जेमिनी, तो रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। मतलब
जो भी बाहरी जो लोग हैं, घर परिवार वाले हो सकते हैं, समाज के लोग हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है बाहरी व्यक्ति, उससे आप रिलेशनशिप को एकदम प्रोटेक्ट करके रखना चाहेंगे। लोगों की नज़रों से इस रिश्ते को आप बचाना चाहेंगे ताकि इसकी सैंक्टिटी, इसकी पवित्रता, आप लोग का ये जो मधुर संबंध है वो इस पर कोई इम्पैक्ट ना हो। इस तरह का आपका माइंड सेट रहने वाला है। अपने पार्टनर को लेकर के भी आप प्रोटेक्टिव रहेंगे। अगर कोई आपके रिश्ते के ऊपर कुछ ब्लेम करता है, कुछ बुरा भला कहता है, गलत बातें फैलाता है, तो उसके लिए आप प्रोटेक्टिव रहेंगे। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई है। हालांकि इस मंथ में कुछ कुछ जेमिनी के साथ में ऐसा हो सकता है कि थोड़ा आपको विरोध का सामना करना पड़े, घर परिवार वालों का, फैमिली का, या फिर और भी कोई लोग हो सकते हैं, समाज के लोग हो सकते हैं उनका। तो इस दौरान आपको थोड़ा अवेयर रहने की आवश्यकता है। अप्रैल मंथ की अगर मैं बात करूं तो रिलेशनशिप को लेकर के आप सेटिस्फाइड रहने वाले हैं। रिलेशनशिप आपके लिए एक स्ट्रेंथ की तरह रहेगा। आप इस रिश्ते को एंजॉय करेंगे और ज़्यादातर आप रिलेशनशिप की कोई भी फिक्र करते हुए मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, बल्कि इसको एंजॉय करेंगे और ज़्यादा श्योर रहेंगे इसके लिए, कॉन्फिडेंट रहेंगे इस रिश्ते के लिए। और ज़्यादातर ध्यान आप अपने मनी पेंटिकल को लेकर के, पैसा रुपया, इनकम को लेकर के लगाने वाले, जॉब बिजनेस को लेकर के लगाने वाले, क्योंकि बेसिकली रिलेशनशिप को लेकर के आप पूरे कॉन्फिडेंट रहने वाले हैं। अच्छा रिश्ता आप इंजॉय करेंगे। आपके और आपके पार्टनर के बीच में मधुर संबंध होंगे, स्टेबल कनेक्शन आप लोग का होने वाला है। अपने पार्टनर को उनकी लाइफ की सारी खुशियां आप देना चाहेंगे। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई जेमिनी। मई मंथ की मैं बात करूं तो जैसे कि आपकी काफ़ी सारी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है, आपकी काफ़ी सारी इच्छाएं पूरी होने वाली है। जैसे कि रिलेशनशिप में आपको स्टेबिलिटी चाहिए थी, क्लैरिटी चाहिए थी, सब मिलने वाला है। रिलेशनशिप में आपको प्यार चाहिए, फीलिंग्स चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए, तमाम चीज़ें आपको रिलेशनशिप में महसूस होंगी। आप खुद में काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे, सेटिस्फाइड महसूस करेंगे, खुश महसूस करेंगे, जैसे कि आपकी विश फुलफिल हो रही हो, मनोकामनाएं आपकी पूरी हो रही हो। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। इस दौरान थोड़ा अपने पार्टनर को लेकर के फिजिकली आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकते हैं। मई मंथ की मैं बात कर रहा हूँ। जून की अगर मैं बात करूँ तो जून में हो सकता है जेमिनी कि आप कहीं ट्रैवल करें, या आपके पार्टनर कहीं ट्रैवल करें, या आप दोनों ही कहीं साथ ट्रैवल करें। ऐसी स्थिति हो सकती है। तो जून मंथ में काफ़ी अच्छा फील करने वाले हैं, कंप्लीशन की एनर्जी महसूस करेंगे, जैसे कि आपके और आपके पार्टनर के साथ मिलने से आप लोग कंप्लीट हो रहे हो, जो अपूर्णता थी अभी तक वो पूरी हो रही हो, इस तरह की फीलिंग रहेगी आपकी। ट्रैवल करते हुए डेफिनेटली मुझे आप दिखाई दे रहे हैं। अगर ट्रैवल कर भी रहे हैं, जो भी करें, आप करें या आपके पार्टनर करें, दूसरे को जरूर से काफ़ी मिस आप करने वाले हैं। लगातार फ़ोन कॉल्स, मैसेजेस, आप कंटिन्यू अपने पार्टनर के टच में रहेंगे, बेहद आप मिस करेंगे उनको। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई है। अगर कोई पैटर्न, निगेटिव पैटर्न स्पेशली रिलेशनशिप में कंटिन्यू रिपीट होता रहा है, आप उससे परेशान थे, ये पैटर्न निकालना चाहते थे, खत्म करना चाहते थे, तो वो पैटर्न अब खत्म होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है और एक अच्छी सिचुएशन आने वाली है। जुलाई मंथ की अगर मैं बात करूं जेमिनी, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ बातों को लेकर के, कुछ इश्यूज को लेकर के आप थोड़ा बंधा हुआ महसूस करने जा रहे हैं, रेस्ट्रिक्टेड महसूस करने जा रहे हैं। कुछ बातें ऐसी रहेंगी जो आपके आउट ऑफ कंट्रोल रहेंगी, जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, कोई बस नहीं है। तो उसको लेकर के थोड़ा आप बेबस महसूस कर सकते हैं, थोड़ा हेल्पलेस आप महसूस कर सकते हैं, कुछ विक्टिम जैसा भी आप महसूस कर सकते हैं। हालांकि कोई मेजर निगेटिव एनर्जी नहीं है ये, ज़्यादातर ये एनर्जी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर की ही फीलिंग्स है जो बाहर निकलने वाली है। बाहरी जो इन्वायरमेंट है वो ऐसा कुछ खराब नहीं रहेगा, पर दिल के किसी कोने में जैसे एक फियर होता है, डर होता है, तो उसके कारण से इस एनर्जी में आप ऑपरेट कर सकते हैं। कोई निगेटिव मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अगस्त की मैं बात करूं तो अगस्त में कोई नया पर्सन की एंट्री आपके लाइफ में होने वाली है। अगर आप सिंगल है स्पेशली, तो कोई नया पर्सन आपके लाइफ में एंटर करने वाला है। उनके साइड से कोई प्रपोजल आपको मिलने वाला है, ऑफर मिलने वाला है, शादी का प्रपोजल मिल सकता है, लव प्रपोजल आपको मिल सकता है। और अगर आप अपने पार्टनर के साथ में हैं तो आपके पार्टनर आपके पास आ रहे हैं कमिटमेंट लेकर के, हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट लेकर के, स्टेबिलिटी लेकर के। कोई कॉम्प्रोमाइज़ की सिचुएशन थी तो कॉम्प्रोमाइज़ का कोई ऑफर लेकर के, रास्ता लेकर के, डेफिनेटली इस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है।
तो रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी इस दौरान रहेगी। कोई ट्रस्ट इश्यूज थे तो बीच का रास्ता निकलने वाला है। अच्छा आप महसूस करेंगे, राहत आपको महसूस होगी। अगर परेशान चल रहे थे, बेचैन चल रहे थे, तो आपके पार्टनर आपके पास आएंगे। कोई कोई जर्नी ऐसा हो सकता है कि आप अपने साइड से अपने पार्टनर को अप्रोच करें, कुछ ऑफर उनको दें, स्टेबिलिटी ऑफर। सितंबर की अगर मैं बात करूं तो सितंबर में आप एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे। रिलेशनशिप में जो भी नॉन सर्विंग पर्सन है, जो हो, चाहे फ्रेंड्स हो, फैमिली मेंबर्स हो, कलीग्स हो, कोई भी हो, जो नॉन सर्विंग पर्सन है या रिलेशनशिप में निगेटिविटी उसके कारण से आ रही है, प्रॉब्लम्स अगर हो रही है, तो उसको आप कट ऑफ करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकेंगे। जैमिनी एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे, रिलेशनशिप में एकदम ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, क्लैरिटी रखेंगे, बैलेंस की सिचुएशन बना करके रखेंगे। अपने पार्टनर को भी कॉन्फिडेंस में लेकर के चलेंगे, उनको भी आप हिदायत देते हुए चलेंगे कि तुमको ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, इसकी बात सुननी है, इसकी बात नहीं सुननी है। तो इस तरह की एनर्जी में आप ऑपरेट करेंगे। थोड़ा एग्रेसिव आप हो सकते हैं इस दौरान। अक्टूबर मंथ में काफ़ी अटैच्ड आप अपने पार्टनर से महसूस करेंगे जैमिनी। हालांकि इस बात को ज़्यादा डिस्क्लोज आप नहीं कर रहे, ना तो आप करेंगे ना ही आपके पार्टनर करेंगे, पर एक अनसीन, मतलब बिना देखा हुआ एक बॉन्ड आप लोग महसूस करेंगे। एकदम डीप बॉन्ड, एकदम गहरा बॉन्ड, डीप अटैचमेंट, जैसे आप लोग का कई जन्मों का रिश्ता हो। फीलिंग एक्सप्रेस आप लोग नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो एक नया एहसास इस रिश्ते का, आप लोग के बीच के प्यार का, आप दोनों के बीच में पनपने वाला है। काफ़ी मिस करेंगे एक दूसरे को, पर ओपन अप ज़्यादा आप लोग नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। कुछ खराब अनुभव अगर आपके रहे हैं, खट्टे मीठे अनुभव रहे हैं, खराब रहे हैं, अच्छे रहे, जैसे भी अनुभव आपके रहे हैं, तो उसको आप, भले चीज़ें आपके दिल में है, पर उसको आप साइड में रख करके अपने पार्टनर के बारे में स्ट्रांगली सोचने वाले हैं, उनको फील करने वाले। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई। नवंबर मंथ आप ऑथोरेटिव रहेंगे, अपने पार्टनर को लेकर के प्रोटेक्टिव रहेंगे, कंट्रोल अपने हाथों में रखना चाहेंगे। अपने पार्टनर के ऊपर आपकी पूरी नज़र बनी रहेगी। बच्चों की तरह आप अपने पार्टनर को ट्रीट करने वाले इस दौरान। प्रोटेक्टिव रहेंगे, अपने पार्टनर की सुख सुविधाओं का आप ध्यान रखेंगे, उनकी आप केयर करेंगे। हो सकता है कि इस दौरान आपके पार्टनर को आपका ये बिहेवियर उतना अच्छा ना लगे, थोड़े स्ट्रिक्ट आप हो सकते हैं, ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो सकते हैं, तो इस पर थोड़ा कंट्रोल करने की आपको आवश्यकता है। किसी किसी जैमिनी के बीच में इस दौरान मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी एक्सटर्नल पर्सन की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। थर्ड पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी बड़े बुजुर्ग की बात कर रहा हूँ, घर परिवार के सदस्य की, फादर फिगर जैसा कोई व्यक्ति, बड़ा भाई, समाज सोसाइटी का कोई बड़ा व्यक्ति। अगर आप लोग सेम वर्क प्लेस में है तो आप लोग का बॉस हो सकते हैं, तो उसका इंटरफेरेंस रहने वाला है। इससे थोड़ा आपको बच करके चलना होगा। दिसंबर मंथ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपकी बनी रहेगी। अगर आप लोग इसमें इश्यूज चल रहे हैं, कंटिन्यू इश्यूज चल रहे हैं, खत्म नहीं हो रहे हैं, सेम पेज पर आप लोग लगातार प्रयास करने के बावजूद भी नहीं आ पा रहे हैं, तो मुझे ऐसा दिखा जाए कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में ब्लॉकेजेस रहेंगे, ब्लॉकिंग एनर्जी रहेगी। सोशल मीडिया में एक दूसरे को आप लोग चेकआउट करेंगे, आप लोगों की निगाहें एक दूसरे के ऊपर रहेंगी, पर ब्लॉकिंग एनर्जी भी रहेगी। सोशल मीडिया में एक दूसरे को आप लोग ब्लॉक करके रखेंगे, स्पेशली आप अपने पार्टनर को ब्लॉक करके रखेंगे। और अगर ऐसे कोई इश्यूज नहीं है आप लोग के बीच में, छोटी मोटी चीज़ें हैं, छोटी मोटी इश्यूज है, तो आप अपने पार्टनर को ज़्यादा कुछ डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर खुद से होकर के रियलाइज़ करें जो भी आपका नज़रिया है, जो आपका पेन है, आपकी जो स्टोरी है, आपके पार्टनर खुद से होकर के रियलाइज़ करें। आपकी निगाहें उनके ऊपर रहेंगी और ज़्यादा ओपन अप आप खुद को नहीं करेंगे इस दौरान। इस तरह की एनर्जी निकल करके आई हुई। तो जो विशेष, जो ख्याल रखने वाला जो मंथ है, जिसमें आपको ख्याल रखना है रिश्ते का, अपने पार्टनर का, मुझे ऐसा दिखा दे रहा है कि वो जो मंथ है वो है मार्च, जुलाई और दिसंबर। अदरवाइज सिचुएशन अच्छी निकल करके आई हुई है। अब आपको बता दूं कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ में नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, दूरी है आप लोग के बीच में, तो यूनियन कब होने के चांसेस है? यूनियन होने के चांसेस है जनवरी में, फरवरी में, अप्रैल में, मई में, जून में और अगस्त में।
इतने मंथ में मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप अपने पार्टनर के साथ में इस साल 2026 में शादी करना चाहते हैं तो उसके लिए जो अच्छा मंथ रहने वाला है, जहां पर योग बन रहे हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यह है जनवरी, फरवरी, मई, जून। ये मंथ आपके लिए फेवरेबल रहने वाले हैं जेमिनी। तो इस तरह की एनर्जी निकल करके आई हुई है। तो जेमिनी, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।